हाँ जी, 11th क्लास। लास्ट क्लास में हमने बात की थी बेटा प्रैक्टिस पेपर जो वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने आपके फाइनल एग्जाम के लिए इशू किया है उसका सेक्शन ए, राइट। आई होप आपने वो देख लिया होगा। आज हम डिस्कस करने लगे हैं बेटा सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके 2 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है प्रैक्टिस पेपर में, let R be the relation from n to n defined by R is equal to the ordered pair AB. A and B belongs to the set of natural numbers and A is equal to B square. That means ordered pair AB इस relation में है जबकि ये condition satisfy हो और AB कहाँ से हो, natural number। ठीक है, आई होप आप इसको समझ रहे हैं। आर द फॉलोइंग ट्रू, इनमें से पूछा है क्या बेटा ये ट्रू होंगे। A for all A belongs to N. ओके, यहाँ पर आई थिंक है बेटा A belongs to R for all A belongs to N. AB belongs to R implies BA belongs to R. AB belongs to R, BC belongs to R implies AC belongs to R. ये तीनों कंडीशन है बेटा। वैसे आप 12th में पढ़ने वाले इक्विवेलेंस रिलेशन इसी के बेस पे बोलते हैं, बट लेट अस जस्ट नो, आपको अभी वो नाम नहीं पता। वन बाय वन हम इसको देखें। क्या हर नेचुरल नंबर के लिए नेचुरल नंबर खुद से रिलेटेड है इस रिलेशन से, ये पूछा है रिलेशन आपका ये। अब आप सिंपली देखो, 1 तो 1 स्क्वायर खुद से है, बट 2 2 स्क्वायर के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स 2 2 से इस रिलेशन से रिलेटेड नहीं है। जब एक भी आपका आ जाए तो आप ये फॉर ऑल वर्ड तो नहीं कह सकते ना। दैट मीन्स ए does not belongs to R for all A belongs to N. आई होप आपको ध्यान है, ये सिंपल फॉर ऑल नहीं तो फिर फॉर ऑल लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत। ठीक है, सेकंड हमसे पूछा है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो दिस इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर अगर आप देखो रिलेशन इतना सिंपल है बेटा, इजिली आप सोच सकते हो। मैं एक सिंपल स्टार्टिंग नंबर ही रिकॉल कर लूं, 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स 4 2 इस रिलेशन में है, राइट। लेकिन 2 तो 4 स्क्वायर नहीं है ना, है। दैट मीन्स 2 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये भी ट्रू नहीं है। दैट मीन्स ए बी बिलोंग्स टू आर implies BA belongs to R is not true। ये तो पूछ रहे हैं कौन सा ट्रू है कौन सा नहीं है। फर्स्ट भी ट्रू नहीं है, ये भी ट्रू। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या कह रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर हो, ऑर्डर्ड पेयर बी सी बिलोंग्स टू आर हो, तो क्या ए सी बिलोंग्स टू आर, ये कह रहे हैं वो, हमें चेक करना है क्या ये ट्रू है या नहीं है। ठीक है, अब सिंपली अगर हम ले लें ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, मैं सिंपल जनरल ही प्रूफ दे देती हूँ इसका। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, ओके, और दिस मीन्स बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ b को c स्क्वायर से रिप्लेस कर दूं तो मुझे क्या मिलता है बेटा, c स्क्वायर होल स्क्वायर। इंडिसेस का रिजल्ट यूज करूं तो c स्क्वायर होल स्क्वायर मीन्स c पावर 2 इंटू 2, दैट मीन्स 4, राइट। तो ये तो c पावर 4 हो गया, जबकि हमें चाहिए था c स्क्वायर, नहीं हुआ ना, c पावर 4 हो गया। ओके, दैट मीन्स ac does not belongs to R. Okay, that means this is also not true. Okay, तीनों ही ट्रू नहीं है, तीनों ही ट्रू नहीं है। ओके,
कभी भी जनरलाइज देख के एकदम घबराइए मत, थोड़ा पार्ट बाय पार्ट करिए बेटा, सब समझ सकते हैं। देख रहे हैं आप कितना सिंपल था इसको सोचना। यस, इसके ऑप्शन में ये क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन दिस। यस, आपका इसका डोमेन एंड रेंज रैशनल एक्सप्रेशन दे रखा है बेटा, और रैशनल एक्सप्रेशन में हम इसको डेफिनेशन को चेंज करेंगे, बट अभी मैं आपको डोमेन के लिए सीधा भी रिकॉल करा दूं। रैशनल एक्सप्रेशन के लिए आप सिंपली देखते हो डेनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, दैट मीन्स x शुड नॉट बी 4, दैट मीन्स डोमेन ऑफ f क्या हो गया, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस 4। ओके, क्लियर। अब यहाँ अगर मैं डेफिनेशन यूज करती हूँ मॉडुलस की, तो डेफिनेशन क्या कहती है, दिस इज x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 इफ x माइनस 4 is greater than equal to 0, right? This is nothing but 1. और अगर x माइनस 4 लेस देन 0 है तो ये न्यूमैरेटर हो जाता है नेगेटिव ऑफ दिस, दैट मीन्स 4 माइनस x अपॉन x माइनस 4, दैट मीन्स माइनस 1। ओके, आप इसको बिल्कुल और क्लियर कट लिख लें तो ये 1 है, जबकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, और ये -1 है जबकि x लेस देन 4 है। लेकिन हमारे डोमेन में 4 है ही नहीं, तो इट्स बेटर कि हम यहाँ से भी इसको डिलीट कर दें। 4 हो ही नहीं सकता क्योंकि डेनोमिनेटर उसमें 0 हो रहा है, फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, डिफाइंड ही नहीं होगा तो वो उसके डोमेन में यहाँ लिखना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम स्ट्रिक्टली ग्रेटर स्ट्रिक्टली लेस देन कर देते हैं। लेकिन रेंज आप क्लियर कट पढ़ पा रहे हो बेटा जब आप डेफिनेशन यूज कर रहे हो ढंग से। मॉडुलस की डेफिनेशन, चलिए मैं एक बार यहाँ जनरल लिख लेती हूँ, जिसको भी याद ना हो वो ध्यान रख ले, मैं x माइनस ए वाली लिख रही हूँ। ठीक है, x माइनस ए ही होगा ये, जबकि x ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा। आप इसका 0 रिकॉल करते हैं, 0 पे स्प्लिट करेगा, और ये a माइनस एक्स मतलब इसका नेगेटिव होगा जबकि x लेस देन ए होगा। सिंपल टू रिमेंबर। ओके, ये आप याद जरूर रखिए, इसी को हमने सिंपली यूज किया है। और क्लियर कट हमारे पास रेंज की 2 वैल्यूज आ गई, -1 और 1, सिर्फ ये वैल्यू ले सकता है, कोई और कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। आई होप जब आप कंपेयर करें, आप क्वेश्चन पेपर करें, एग्जैक्टली ऑप्शंस को दोनों को ढंग से कंपेयर कर ले, तो ये बेटर पार्ट रहेगा कंपैरेटिव टू द लास्ट वन, है ना। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। फंक्शन दिया हुआ है बेटा हमें साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, रैशनल एक्सप्रेशन है। अब इसका डेरिवेटिव पूछा है तो क्या यूज होगा, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल, और कोशेंट रूल में आपको बार बार कहती हूँ कि कोशेंट रूल या प्रोडक्ट किसी में भी कहती हूँ, अपनी अंडरस्टैंडिंग से याद करो, एक थ्योरेटिकल जो लिखा होता है उसको मत याद करो। जो मैं आपको प्रैक्टिस में भी बार बार बोल चुकी हूँ बेटे, 1 अपॉन डेनोमिनेटर स्क्वायर, ये पार्ट बहुत से बच्चे स्किप कर देते हैं आंसर लिखते हुए, क्योंकि कैलकुलेशन कर रहे होते हैं बाकी सब में, तो ये पार्ट स्किप कर देते हैं। वो सबसे पहले लिख लो, 1 अपॉन डेनोमिनेटर स्क्वायर इनटू क्या होना है, डेनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमैरेटर। अभी मैं पूरा रिजल्ट यूज कर रही हूँ बेटे, कोशेंट रूल। ठीक है, आपको सीधा लिखना बता रही हूँ, सीधा रटो मत, अंडरस्टैंड करते हुए लिखो, माइनस न्यूमैरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर। ओके, आप इस टर्म में याद करिए, अंडरस्टैंड करते हुए याद करिए, रट्टे मत लगाइए एकदम। ओके, 1 अपॉन डेनोमिनेटर स्क्वायर इंटू डेनोमिनेटर इंटू न्यूमैरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमैरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर, और डेफिनेटली ये ब्रैकेट में होगा, ये माइनस है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, पहले आपने न्यूमैरेटर का डेरिवेटिव। ठीक है, अब यहाँ जब डेरिवेटिव लेंगे साइन स्क्वायर एक्स का, तो आपको ऐसा सच फॉर्मूला नहीं पता बेटा, साइन स्क्वायर एक्स के लिए आप यूज करेंगे चेन रूल। चेन रूल, चेन रूल दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो यहाँ पर x की जगह है साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स।
सिंपली जो आपने स्टैंडर्ड याद किए हुए हैं उन्हीं को अप्लाई करना है, बट एक्स की जगह दूसरा फंक्शन है तो उसके विद रिस्पेक्ट कर लो, फिर उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लो। तब तक आप बार बार यूज करेंगे जब तक आपका मेन याद किया हुआ फंक्शन नहीं आ जाता, राइट। तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया करके आया 2 साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉस एक्स। नाउ साइन स्क्वायर एक्स एज सच और डेरिवेटिव 1 प्लस कॉस एक्स का अगेन अलजेब्रा यूज होगा, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन। ओके, तो बस इसको हम जितना खोल सकते हैं खोल लेते हैं। दिस इज, आप इसे चाहे साइन 2x भी लिख सकते हैं, अगर हम इसे चाहे 2 साइन एक्स कॉस केयर एक्स, बट कोई फायदा नहीं होगा बेटा क्योंकि यहाँ 2 आ गया। अदरवाइज अगर सिंपली 2 नहीं होता साइन एक्स कॉस केयर एक्स ये प्लस साइन क्यूब एक्स, तो साइन एक्स कॉमन लेके हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस केयर एक्स यूज कर सकते थे, 1 है। अभी कोई फायदा नहीं है तो हम बेटर है इसको जो कर सकते हैं वही लिख दे। ये हम कर सकते हैं साइन 2x लिख सकते हैं इसे, साइन 2x 1 plus cos x as such. This is sin 2x. This is plus sin cube. Okay. So this is our answer. और सिंप्लीफिकेशन की कोई गुंजाइश नहीं है, आप सिंपली साइन 2x प्लस कॉस एक्स, ये यहाँ थोड़ा थोड़ा अपना तरीका रहेगा बेटा, आपका वेरी कर सकता है। आपने साइन एक्स स्टिल कॉमन करके लिख दिया तो आपका थोड़ा वेरी कर सकता है, बट आई विल ऑलवेज सजेस्ट मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में दो बेटा जो कर सकते हो, और वो यही। ओके, find the value of limit of sin x minus cos x upon x minus pi by 4 x tends to pi by 4। रिवीजन में कराया था बेटा, बिल्कुल आई होप आपको याद है। जिनको याद है पॉज करके खुद करिए, वरना जिनको नहीं समझ आया था एक बार फिर से सुन लीजिए बेटा। यहाँ हम रिजल्ट यूज करने वाले हैं बेटा, लिमिट sin x अपॉन x एज x टेंड्स टू 0 इज 1। लेकिन अभी वो एक्सप्रेशन नहीं दिया, हमें वो हिंट कहाँ से मिला, नीचे x माइनस पाई बाय 4 है, whenever x tends to pi by 4 x minus pi by 4 will also tends to 0, राइट। तो नीचे x माइनस पाई बाय 4 है, यहाँ x माइनस पाई बाय 4 है, बस हमें न्यूमैरेटर में साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 4 लाना है ना। और यही सोचते सोचते अगर आप देखो साइन ऑफ a माइनस बी, साइन x cos पाई बाय 4 माइनस cos x sin पाई बाय 4, और cos पाई बाय 4 sin पाई बाय 4 दोनों क्या होते हैं बेटा, 1 बाय रूट टू, 1 बाय रूट टू। अब sin x माइनस cos x तो दे रखा है, 1 बाय रूट टू से हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा एक्सप्रेशन आने के चांसेस है ना। और अगर हम 1 बाय रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे, दैट मीन्स रूट टू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। हमारा ये क्वेश्चन, हमने इसको क्या किया, सिंपली रूट टू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। जिस एक्सप्रेशन की लिमिट निकालनी है उसको रूट टू ये और रूट टू से ही डिवाइड, साइन एक्स इंटू रूट टू माइनस 1 बाय रूट टू इंटू कॉस एक्स। हम लिखने वाले हैं केयरफुली अपना फॉर्मूला रिकॉल करके, इस 1 बाय रूट टू को हम लिखेंगे पहले, रूट टू ये एक्स नहीं है, मैं बाहर ले सकती हूँ बिल्कुल लिमिट में। पहले ये 1 बाय रूट टू को मैं लिखने लगी हूँ बेटा कॉस पाई बाय 4, मैंने आपको थॉट प्रोसेस बता दी है जिसके हिसाब से, और हम यही एक्सप्रेशन लाना, ठीक है, माइनस कॉस एक्स, और ये सेकंड 1 बाय रूट टू को हमने लिख दिया साइन पाई बाय 4, ओके, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस पाई बाय 4 है पूरे एक्सप्रेशन में। अब आ गया बेटा ये साइन एक्स कॉस पाई बाय 4 माइनस कॉस एक्स साइन पाई बाय 4, तो ये आपका बन गया साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस पाई बाय 4, लिमिट भी हम इसी फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, x माइनस पाई बाय 4 टेंड्स टू 0, बन गया ये फॉर्मूले का एक्सप्रेशन। तो दिस लिमिट इज नथिंग बट 1, 1 दैट मीन्स रूट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the coefficient of r minus fifth and 2r minus 1th term in expansion of 1 plus x whole power 34 are equal,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आर होता है तो ये वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग बेटा। आपको इसमें दो टर्म के कोफिशिएंट कहे हैं सेम है और आपको आर निकाल, ठीक है। अब मैं जनरल टर्म लिखूं यहाँ पर, राइट, जनरल टर्म इस एक्सपेंशन में that will be t r plus 1 and that will be 34 c r, NCR होता है सबसे पहला फैक्टर। नेक्स्ट इज ए इज 1 के जो भी पावर लेंगे 1 आएगा तो वो हम नहीं करते। नेक्स्ट इज b इज x पावर r, ओके। तो यहाँ ये लिखवाने का मेन पर्पस है बेटा, ये एक्चुअली कॉमन मिस्टेक होती है। r प्लस 1th टर्म है जिसमें 34 सी आर होता है और बच्चे इसको यूज कर लेते हैं rth टर्म में 34 सी आर ही यूज कर, ये केयरफुल रहिए बेटा, दैट इज वेरी कॉमन मिस्टेक। यहाँ पर अब कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 1th टर्म, कोफिशिएंट जब बात कर रहे हैं तो ये x वाली टर्म नहीं आनी, सिर्फ ये बाइनोमियल कोफिशिएंट आना है व्हिच इज दिस, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या किया दिया है हमें, कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 5th टर्म इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ 2r माइनस 1th टर्म, ठीक है। ये कहा, बस आपने ये जनरल लिख लिया, r प्लस 1th टर्म में 34 सी आर है, मतलब इस r प्लस 1 से 1 लेस करके आपने ये सफिक्स लिखा है। बस वही ध्यान रखिए बेटा, 34 सी, यहाँ r माइनस 5 से 1 कम, दैट मीन्स r माइनस 6, और 34 सी यहाँ 2r माइनस 1 से 1 कम, दैट मीन्स 2r माइनस 2, राइट। तो ये आपकी इक्वालिटी आ गई, 34 सी आर माइनस 6 इज इक्वल टू 34 सी 2r माइनस 2। तो यहाँ जनरली क्या करेंगे बेटे बच्चे, एनसीआर का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। बट आई विल सजेस्ट ये नहीं करें आप, हमारे पास और भी रिजल्ट है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के, उनको याद करिए। So that will be simple to use NCP is equal to NCQ if and only if P is equal to Q और P plus Q is equal to N। मैं सजेस्ट करूंगी बेटा इसको करिए और अपने कैलकुलेशन को सिंपल बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन करना एक बात और क्वेश्चन सिंपली कर देना, टाइम कम में कर देना, दैट इज डिफरेंट थिंग। ये रेगुलर क्वेश्चंस डिस्कस करने का पर्पस ही यही है बेटा, अदरवाइज आपको टॉपिक आ गया तो आ गया एक बार, उसकी वैरायटी हम यही डिस्कस करना चाहते होते हैं कि यस उसको बेस्ट वे से कैसे आप प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद करके देखेंगे इससे करना और इससे करने में कितना गैप आएगा, ठीक है। चलिए अभी मैं ये यूज कर रही हूँ जो आपको सजेस्ट कर रही हूँ, 34 सी आर माइनस 6 इज इक्वल टू 34 सी 2r माइनस 2। तो या तो यहाँ पर r माइनस 6 इक्वल होगा 2r माइनस 2 के, या फिर r माइनस 6 प्लस 2r माइनस 2 ये इक्वल होगा 34, ठीक है। दोनों सफिक्सेस या तो इक्वल होंगे या इन दोनों का सम 34, ओके। इसको ओपन कर दें बेटा, सॉल्व कर दें। यहाँ ओके मैं r इस साइड ले जाती हूँ तो 2r माइनस r और माइनस 2 इधर लाती हूँ, दैट मीन्स r आ रहा है माइनस, नेगेटिव r पॉसिबल नहीं है बेटा क्योंकि r टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका मिनिमम 0, राइट, मिनिमम 0 हो सकता है, ये नहीं हो। चलिए अब दूसरे से देख सकते हैं, ये हो गया 3r माइनस 8, अगर हम राइट में 34 प्लस 8 विच इज नथिंग बट 42, और r क्या हो गया 42 डिवाइडेड बाय 3
दैट मीन्स ये पॉसिबल है और आर की वैल्यू ही पूछी थी, सिंपली आप इसको आंसर लिख दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिडल टर्म इन द गिवन एक्सपेंशन दिस। यस, मिडल टर्म बेटा, मिडल टर्म हमने कैसे देखना किया था, इंडेक्स यहाँ क्या है 9, तो टोटल टर्म्स यहाँ पर 9 + 1 10 और मिडल टर्म्स जो होंगी 10 का हाफ फिफ्थ और उससे नेक्स्ट दो टर्म्स होंगी ना, जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो दो होंगी। वो रट्टाफिकेशन नहीं, मैंने आपको सिंपल इस ढंग से अंडरस्टैंडिंग दी थी, तो इसी से देखें तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ है, तो आप चाहें तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ लिखिए सीधा, या जनरल टर्म एक बार हम पहले लिख लें। जनरल टर्म, यहाँ पर जनरल टर्म क्या होगी, TR+1, ठीक है, इसलिए पहले मैं स्पेसिफिकली दिखाना चाहती होती हूँ, ये R+1 इफेक्ट डालता है आपकी कैलकुलेशन पर बेटा। 9CR जनरल टर्म भी एक बार आप रिकॉल करो, तो जो आप लिखते हो NCR A⁻n−r B⁻r, ठीक है, यहाँ n है 9, a है 3x, b है -x³/6, ओके, a 3x पावर 9 - r, b -x³/6 पावर r। जनरली मैं प्रेफर करती हूँ इसको सिंप्लीफाई करना बेटा, बट मेरी ऑब्जर्वेशन आई है आप ज़्यादा इससे कंफ्यूज होते हैं, बल्कि तो कोई बात नहीं, हम सीधा आप कैलकुलेशंस करते हैं। देखो मिडल टर्म्स यहाँ पर क्या होंगी, सबसे पहले T5, तो R आपका क्या हो जाएगा 4, ठीक है, ये कंफ्यूजन करते हैं, R को ही सीधा 5 पुट कर देते हैं, तो R4 पुट करना है पहले, 9C4 3x⁻9 - 4 दैट मीन्स 5 -x³/6 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें हम, 9C4 4 मिडल से कम ही है और हमारा इसका तरीका क्या है खोलने का, 9 × 8 × 7 × 6 4 फैक्टर और 4 से स्टार्ट होके 4 फैक्टर के 1 तक, ओके, ये अब क्या हो गया 3⁻5 x⁻5 -1 की पावर 4 पॉजिटिव हो गया, x⁻3⁻4 दैट मीन्स x⁻12 और डेनोमिनेटर में हो गया बेटा 6⁻4, जिसे हम लिख सकते हैं 2⁻4 × 3 राइट, 6⁻4 मीन्स 2 × 3⁻4, जिसको इंडिसेस का रिजल्ट यूज करके हम ये सेपरेट करके लिख सकते हैं, राइट। बस अब इसको सिंप्लीफाई करें जितना कर सकते हैं, 4 2 जा 2 2 जा 3 3 जा, और यहाँ पर भी देखो 3⁻4, यहाँ से मैंने इसलिए पावर नहीं खोली, अदरवाइज बिल्कुल 3⁻5 सिंपल था, आप लिख सकते थे, सिंगल 3 रह जाएगा, और ये 2⁻4 मतलब 16 है, तो आप इसको भी काटना चाहे इससे काट सकते हैं, 2 3 जा 2 8 जा, ठीक है, अब कुछ नहीं करता, राइट, अब कुछ नहीं करता, 7 3 जा 21 21 9 जा 189 डिवाइडेड बाय, ये नंबर आ गया x⁻5 × x⁻12, पावर ऐड होंगी x⁻70, राइट, एक ये हो गया, एंड नेक्स्ट इज 6, दैट मीन्स T5+1, ठीक है, ये स्टेप बेटा मैं बार बार कहूंगी, इसलिए मैं जनरल टर्म लिखवाना प्रेफर करती हूँ, स्किप हो जाता है बच्चों से, T5 T6 निकालनी है, एक्चुअल में प्रैक्टिकली जब निकालते हो तो निकल जाती है T6 एंड T7, तो हाफ ही मार्क्स रह जाते हैं, हाफ कट जाते हैं, जबकि आपको आता है, सिर्फ जनरल टर्म आप ध्यान रखना भूल जाते हो, ठीक है। चलिए अब हमने R पुट करना है 5, 9C5 3x⁻9 - 5 दैट मीन्स 4 -x³ डिवाइडेड बाय 6 होल पावर 4 दैट मीन्स 5, ठीक है, 9C5 इज एक्चुअली 9C4, 5 फैक्टर्स लिखने की कोई सेंस नहीं है, NCR इक्वल्ड होता है NCn-r के, ये ध्यान रखिए, हम देखते हैं अगर हमारा सफिक्स हाफ से कम है तो हम उसे चेंज कर देते हैं, रेगुलर हैबिट में आपको ये करवा रखा है बेटा, और इसको भी हम ब्रेक कर करके लिख दें, 3⁻4 x⁻4 -1 की पावर 5 नेगेटिव होगा, वो हम स्टार्टिंग में ही रिप्रेजेंट कर दें,
x पावर 3 पावर 5 दैट मीन्स x पावर 3 इंटू 5 15, ठीक है। और 6 पावर 5 को भी फिर जैसे अभी हमने इंडिसेस के रिजल्ट किए थे 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 5 रिप्रेजेंट कर, ओके। तो अब खोलते हैं, -9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। अगर हम अलग अलग यहाँ नंबर कैलकुलेट कर लेते तो बिल्कुल उसे याद रख सकते थे, बट अभी हमने कैंसिल किया पूरे ऐसे होल, तो इसको दोबारा लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर अब क्या आ गया देखिए, 3 पावर 4 और इसको हम कट कर सकते हैं, सिर्फ 3 रह जाएगा, ठीक है। एक पावर का डिफरेंस है, ये 32 है, तो बेशक हम 32 लिख लें ताकि हम कर सकें इसे कैलकुलेट। और ये x पावर 4 इंटू एक्स पावर 15, पावर ऐड होगी x पावर 90, ठीक है। कट कर दीजिए जो कट होता है, 4 2 जा, 2 से 2 कट, 3 3 जा, और 2 3 जा, 2 16 जा, और कुछ नहीं, राइट। 3 7 जा 21, 21 3 जा 63 divided by 16 x power 19 and negative sign जरूर है, ओके। तो ये मिडल टर्म, दोनों में ऑप्शन थे, यहाँ पर पेपर में भी ऑप्शंस होंगे जहाँ पर आप केयरफुली पढ़िए, जो आपको आता है ढंग से वही करें। यस, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये स्ट्रेट लाइंस दे रखी हैं आपको दो बेटा, पहली लाइन है x माइनस 4y इक्वल टू 3, और दूसरी लाइन है आपकी 6x माइनस वाई इक्वल टू 11। यहाँ से अगर आप स्लोप पढ़ेंगे तो स्लोप क्या होता है, जनरल एक्सप्रेशन में आपको सिखा रखा है उससे पढ़ो, या फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लो। अभी क्या है, x का कोफिशिएंट 1 डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट एंड नेगेटिव ऑफ दैट मीन्स 1/4, ओके। और यहाँ पर स्लोप ऑफ, इनको नाम दे देती हूँ मैं, स्लोप ऑफ L1 इज M1, स्लोप ऑफ L2 इज M2, ये नाम दे देती हूँ ताकि कैलकुलेशन इजी रहे। नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y दैट मींस 6, राइट। वो लिख देते हैं क्लियर, दिस इज M1, ओके। एंगल सपोज इन दोनों लाइंस के बीच में L1 एंड L2 के बीच में इज थीटा। हमारे पास रिलेशन क्या है थीटा को निकालने का, टेंजेंट थीटा विल बी m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2 and definitely modulus of that, हम नेगेटिव अवॉइड करते हैं, एक्यूट एंगल निकालने की कोशिश, राइट। तो दिस इज 1/4 minus 6 divided by 1 plus 1/4 into 6, मॉडुलस ऑफ दैट। अब मॉडुलस को ये भी ध्यान रख सकते हैं बेटा, एक्चुअल में क्या है, एक एंगल हम थीटा ले रहे हैं तो पाई माइनस थीटा दूसरा एंगल भी हो सकता है ना लाइनों के बीच में, तो उसको कवर करते हैं हम। चलिए यहाँ अगर हम निकालें, दिस इज 23/4 विद नेगेटिव साइन, इनटू यहाँ भी एलसीएम 4 है, दिस विल बी 4 + 6 10, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 23/10 आप इसको ले लें मॉडुलस। और थीटा, इसको आप एग्जैक्ट तो निकाल नहीं सकते आपको, लेकिन समझाया था जब आप नहीं निकाल सकते थीटा चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लीजिए। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, नो डाउट ये आप प्रॉपर पढ़ने वाले हो 12th में, लेकिन अभी आप इतना यूज जरूर करना सीखेंगे। अगर टेंजेंट थीटा x है तो थीटा को आप टेंजेंट इनवर्स x लिख सकते हैं, और वही यूज कर रहे हैं हम, कुछ हार्ड काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इजी टू राइट, इजी टू चेंज, इस फॉर्म में आप आंसर दे दीजिए। आप लेकिन मॉडुलस वाली बात को बिल्कुल समझ रहे हैं बेटा, तो दूसरा एंगल भी होगा और वो होगा पाई माइनस 10 इनवर्स 23/10, ठीक है। ये अगर थीटा है
तो दूसरा पाई माइनस थी, बस। वो अलाइड एंगल से ही किया हुआ हमने, लेकिन ये समझाते हुए थ्योरी पूरा आपको समझा दिया था मैंने। आप अभी सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिए, एक एंगल थीटा है तो दूसरा पाई माइनस दैट। ओके, चलिए यहाँ पर सेक्शन बी पूरा डिस्कस हो जाता है बेटे। दैट्स ऑल फॉर द डे।